दोस्तों, सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए बनाया गया कानून है सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, जो कि सीनियर सिटीजन के अधिकारों और उनकी संपत्ति की रक्षा के लिए बनाया गया है। और आज के समय में मैक्सिमम घरों के बच्चे इतने सेल्फिश हो गए हैं कि प्रॉपर्टी पर तो अपना अधिकार जताते हैं, पर जिन माता पिता ने उन्हें पाल पोस कर समाज में जीने लायक बनाया, उन्हीं के साथ वे मिसबिहेव करते हैं। और मिसबिहेव करना तो जैसे उनकी आदत सी बन गई है। और शादी होने के बाद जब बहू भी उसी तरीके की आ जाती है और बहू बेटों द्वारा माता पिता सास ससुर के साथ मिसबिहेव किया जाता है। बुढ़ापे में उनके दवा पानी का ख्याल नहीं रखा जाता है और न ही उनकी कोई केयर की जाती है। उल्टा उनसे लड़ना झगड़ना और यहाँ तक कि मारपीट करने को तैयार हो जाना आज के समय में आज के बहू बेटों में देखने को मिलता है। ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट समय समय पर नए जजमेंट, नए कानून लेकर आती है हमारे सीनियर सिटीजन की प्रोटेक्शन के लिए। और हाल में ही दिल्ली हाई कोर्ट ने हमारे सीनियर सिटीजन के फेवर में एक लेटेस्ट जजमेंट दिया है। तो वो जजमेंट क्या है, आइए जानते हैं। इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसी ही जानकारियां हम आप तक आगे भी ला सकें। दोस्तों, मैक्सिमम घर परिवार में ज़्यादातर डिस्प्यूट प्रॉपर्टी को ही लेकर होते हैं। तो इस केस में बेटे की शादी के बाद जब बहू घर पे आती है तो बहू और सास में झगड़े शुरू हो जाते हैं। बेटा भी अपनी पत्नी का साथ देते हुए अपने माता पिता से बुरा बर्ताव करता है, जिससे क्षुब्ध होकर उसकी बूढ़ी माँ संतोष त्यागी, जो कि नियर अबाउट 18 ईयर्स ओल्ड है, अपने बहू बेटे के खिलाफ इविक्शन का केस कर देती है और उन्हें घर से निकाले जाने की मांग करती है। इस केस में एसडीएम कोर्ट द्वारा उनकी एप्लीकेशन खारिज कर दी जाती है, डिसमिस कर दी जाती है। इससे ग्रीव्ड होकर वृद्ध महिला कमिश्नर कोर्ट में अपनी अपील फाइल करती है, पर वहां से भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। फाइनली वो वृद्ध महिला जाती है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट, जहां पर दोनों पक्षों को सुना जाता है। मां का कहना था कि मेरे बहू बेटे द्वारा मुझे काफ़ी परेशान किया जाता है, मुझे हरेसमेंट किया जाता है और ये लोग मेरा केयर भी नहीं करते। और जिस प्रॉपर्टी में रहते हैं वो मेरी खुद की बनाई गई यानी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और इनकी मंशा इस प्रॉपर्टी को हथियाने की है। तो इन्हें घर से निकल जाने का आदेश दे दिया जाए। इस पर बहू बेटे का कहना था कि हम लोग इन्हें परेशान नहीं करते और इनकी इस प्रॉपर्टी पर हमारा भी हक है। बहू का कहना था कि इनके बेटे ने डाइवोर्स का केस फाइल किया है, वो मुझे रखना नहीं चाहता। सो माँ बेटे की मिली भगत है, ये मुझे घर से निकालना चाहते हैं। सो मैंने इनके ऊपर अंडर सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी फाइल किया है। माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने पाया कि इनकी फैमिली में होने वाले डिस्प्यूट से वृद्ध महिला काफ़ी परेशान है और ये भी प्रूव हो चुका है कि प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड है और वृद्ध महिला के नाम पर है। और बहू ने भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया है। तो इसकी शादी हुई है, ऐसे में इसका भी कुछ न कुछ हक बनता ही है। तो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए बहू और बेटे को घर से बाहर निकल जाने का आदेश कर दिया। साथ ही ये भी आदेश किया कि बेटा अपनी पत्नी को रहने के लिए अलग से आवास की व्यवस्था करेगा और पत्नी को हर महीने 25,000 रुपये उसकी मेंटेनेंस के तौर पर देना होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 किस प्रकार बहू बेटे पर भारी पड़ गया। दोस्तों, ये था हमारी आज की वीडियो का विषय पसंद आया हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।